हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज की जो वीडियो है बेसिकली ये दो पार्ट में होगी। पहले तो मैं आपको एथनिक के बारे में बताऊँगी, एथनिक का जो मेरे साथ एक ब्लंडर हुआ है। एथनिक से मैंने एक फ़्रॉक ऑर्डर की थी, तो मैं उसके बारे में आपको कंप्लीट बताऊंगी। और आजकल जैसे एथनिक की जो सर्विसेज वगैरह हो गई हैं कंप्लीट, उनका कस्टमर केयर वगैरह, उसके बारे में आपको बताऊंगी। और दूसरा, जो बैक गैलरी वालों की अपडेट है, बैक गैलरी वालों ने फिर से ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया है या ऑर्डर्स वो डिलीवर नहीं कर रहे, या जो मेरे लास्ट ऑर्डर्स थे जो उनने गलत भेजे थे, उसके बारे में मैं कंप्लीट डिटेल्स आपको दूंगी। तो आप वीडियो को एंड तक देखेगा, होपफुली काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल वीडियो होगी, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं एथनिक की। एथनिक पे जैसे सबको पता है कि सेल चल रही है और काफ़ी अच्छी सेल चल रही है, तो वहाँ से मैंने भी एथनिक की एक फुल लेंथ की फ़्रॉक ऑर्डर की, जिसे ड्रेसेस टाइप जो आजकल चल रहे हैं, ड्रेस फ्रॉक, वो मैंने ऑर्डर की। आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही थी, मैं काफ़ी लोगों को देख भी रही थी और मुझे लगा कि एथनिक इतना बड़ा ब्रांड है तो उनकी तो फ़्रॉक बहुत ही ज़बरदस्त निकलेगी, तो मैंने वहाँ से ये ऑर्डर की है। अच्छा, वैसे पर्सनली अब मुझे एथनिक की जो न्यू कलेक्शन है वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। मुझे लगता है एथनिक भी, जो एथनिक एक ब्रांड, जो मतलब एथनिक अपने नाम से बिल्कुल ही अपोजिट हो चुका है। एथनिक पे एथनिक तो बचा नहीं है, सारा उनने वेस्ट कलेक्शन डाल दिया है, वेस्टर्न वेयर का, जो कि बिल्कुल भी मुझे इतना ख़ास तो अच्छा नहीं लगता। मतलब मुझे एक सजेशन है एथनिक वालों की, नहीं कि वो एथनिक और आउटफिटर्स को अलग रखें। उन्होंने एक तरह से मर्जी कर दिया है एथनिक और आउटफिटर्स को। और आप अब एथनिक पे देखेंगे तो एथनिक वेयर, ईस्टर्न वेयर तो होगा नहीं, सारा का सारा वेस्टर्न वेयर भर दिया है, जिस पे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। और मुझे अब इनकी कलेक्शन बिल्कुल नहीं पसंद। इनके जो रेट्स हैं वो मुझे पर्सनली लगता है कि सेल के बाद भी काफ़ी हाई रहते हैं। मतलब अगर आप एक 50% ऑफ के बाद भी उनके जो कुर्ते 2000 रुपये के हैं, जिसमें बिल्कुल भी आई थिंक वो वर्ती नहीं है बिल्कुल ही, मतलब ना उनमें इतना मज़ा है। 2000 रुपये वाली तो खैर उसमें कोई चीज़ नहीं होती है। तो आप भी मुझे बताएगा कि आपको एथनिक की कलेक्शन कैसी लग रही है, कि आपको एथनिक ब्रांड पर्सनली कैसा लगता है। अच्छा, आज से 2 साल पहले तक एथनिक बहुत ज़बरदस्त होता था, एथनिक की कलेक्शन आई गेस सबसे ज़्यादा अच्छी होती थी, लेकिन अब एथनिक वालों ने बिल्कुल ही मज़ा छोड़ दिया है। आप मुझे कमेंट में बताएगा कि आपको एथनिक कैसा लगता है और आपने क्या एथनिक से कोई चीज़ें ऑर्डर की हैं वो भी मुझे बताइएगा। और एथनिक से मतलब आजकल एथनिक की सेल आप लोगों ने अवेल की, कैसा चल रहा है, वो सब बताएगा। अच्छा, एथनिक से मैंने, अच्छा ये उसमें थी, शॉपर में थी, लेकिन ये मैंने अभी निकाला इस तरह से तो ये निकल गई है। तो एथनिक से मैंने ये एक ड्रेस फ्रॉक ऑर्डर की थी, मैं पिक्चर अटैच करूँगी ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए। मैं सबसे पहले इसको खोल के दिखाती हूँ। अच्छा, एथनिक से जो मैंने फ़्रॉक ऑर्डर भी की है वो कुछ इस तरह की है, ब्लैक कलर है इसका। नो डाउट फ़्रॉक बहुत प्यारी है, लेकिन इन लोगों ने जो एक ब्लेंडर किया है उसके मैं बारे में बताती हूँ। पहले तो आप देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी। अच्छा, ये ब्लैक फ़्रॉक है, फ्लैश लाइट की वजह से ये थोड़ा सा इस तरह का कलर आ रहा है इसका। काफ़ी अच्छी कढ़ाई हुई भी है, ये नीचे एक फ्लेयर टाइप देने दिया हुआ है। उसके बाद ये इस तरह की। अच्छा, अब बात करते हैं इनकी स्टिचिंग की। तो एक तो अब ये जो फ़्रॉक है ये काफ़ी एक्सपेंसिव थी, आई गेस मुझे 3000 रुपये की ये सेल के बाद पड़ी है, जिसका मुझे लगता है कि बिल्कुल भी वर्दी नहीं है। क्योंकि अगर आप ये देखें, इसमें तो ये थोड़ा सा बड़ा फ्लेयर लग रहा होगा, वरना ये बिल्कुल ही छोटा फ्लेयर है। मतलब फ़्रॉक का लुक नहीं है, कमीज़ टाइप का लुक दे रहा है। उसके बाद आप ऊपर ज़रा ये चेक करें। अच्छा, ये थोड़ा सा, क्योंकि जब ये भी ड्रेसेस या लॉन्ग फ्रॉक्स होती हैं वो बहुत ही एक, मतलब कहते हैं ना, एक फ्लेयर वाला लुक देती हैं, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट लुक दे रहा है। अगर किसी के हिप्स वगैरह थोड़े से ज़्यादा, मतलब थोड़े से एक्स्ट्रा होंगे, तो वो यहाँ से, तो ये जो इनकी साइड है वहाँ से ये बिल्कुल ही फिट हो जाएगा। मतलब इनकी इतनी ख़राब स्टिचिंग थी मतलब ड्रेस की, कि जब मैंने पहना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद आप इनकी स्लीव्स चेक करें, नो डाउट स्लीव्स काफ़ी अच्छी हैं, स्लीव्स आई थिंक मुझे बहुत पसंद आई। लेकिन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ब्लंडर हुआ है वो है इनका ये नेक। आई थिंक फ्रंट और बैक से सेम नेक है, लेकिन ये इतना बड़ा नेक है कि मतलब आप पहन ही नहीं सकते। मतलब मैं इसको पहन के अपनी फैमिली को भी नहीं दिखा सक रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा नेक था। पीछे से मेरी पूरी बैक दिख रही थी, आगे से भी बहुत बड़ा था। जबकि जो इनकी मॉडल पिक्चर थी उस पर एक प्रॉपर नेक है, मैं आपको दिखाऊंगी तो आप खुद भी देख के हैरान हो जाएंगी। ये इतना बड़ा, मतलब ये देखें, मेरा हाथ भी इसके आगे, ये देखें, ये इतना बड़ा नेक है। वीडियो में इतना नहीं कर रहा लग रहा, लेकिन ये बहुत बड़ा नेक है। इसकी
फिटिंग वगैरह मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये नीचे से देखिए ये एक फिटिंग की थी और ऊपर से जाके ये वाला हिस्सा इसका इतना ढीला हो गया, मतलब एक कहते हैं ना कि स्लीव्स की फिट हो वो आपको प्रॉपरली बैठ रही हो, नहीं स्लीव्स इतनी ढीली हैं। ये जगह भी इसका इतना मतलब बड़ा लूज कुछ अजीब सी फिटिंग थी कि स्लीव्स पूरी गिर रही थी, गला बहुत बड़ा था। मॉडल पे जैसी ये फ्रॉक थी उसकी बिल्कुल ही मतलब सिर्फ फिटिंग की वजह से ये बहुत अपोजिट निकली है। नो डाउट फ्रॉक बहुत प्यारी है लेकिन इतनी ख़राब फिटिंग कि आप इसको घर में शायद सोते हुए भी नहीं पहन सकते। इसकी फ़िटिंग का इतना इशू आया है। मैंने एथनिक से कोई ऑलमोस्ट 1 साल बाद चीज़ ख़रीदी और मुझे काफ़ी ज़्यादा हुआ, तो आई गेस अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इनकी ये फ़िटिंग इतनी ख़राब हो गई है या क्या इशू है, क्योंकि एथनिक के साथ पहले कभी भी मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन इनके इस ड्रेस ख़रीदने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा हुआ, क्योंकि देखिए सिर्फ ये एक ड्रेस 3000 रुपये में आई पर्सनली बिलीव के काफ़ी तो नहीं बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि नॉर्मली ये मुझे लगता है 2500 तक की रेंज में होना चाहिए, क्योंकि इस पर 50% ऑफ सेल लगी हुई थी। तो उस लिहाज से मुझे ये थोड़ा सा महंगा लगा। आई थिंक 50 नहीं, खैर 40% ऑफ थी, लेकिन मुझे उस लिहाज से ये थोड़ा सा महंगा लगा। तो आप भी मुझे बताइएगा। उसके बाद इसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी, एक सेकंड थोड़ा सा ब्लर है, मैं करती हूँ। उसकी ओरिजिनल प्राइस इसकी 5000 थी, 40% ऑफ से मैंने ली थी, जिसमें मुझे ये 3000 की पड़ी। लेकिन आई थिंक फ़िटिंग इतनी ख़राब है कि मतलब बिल्कुल ही नो है। खैर जैसे ही मुझे ये पार्सल रिसीव, और अच्छा आप 3000 की फ़्रॉक ले रहे हैं उसके बाद भी आपको अब इनकी 80 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस भरने पड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये काफ़ी मतलब एक ये तरह से ये चीज़ अच्छी नहीं है कि इतने बड़े ब्रांड्स हैं, इनको चाहिए कि अपनी ये डीसी तो एटलीस्ट फ्री कर दें, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि आप इतनी बड़े ब्रांड्स हैं, इतना ज़्यादा आप पे लोग ले रहे हैं, उस पर भी आप इतने ज़्यादा मतलब इतने महंगे प्राइस पे भी आप डीसी रख रहे हैं। खैर उसके बाद मैंने इनके फ़ौरन कस्टमर केयर पे कॉल की कि बताने की नहीं कि उन्होंने ये मुझे क्या भेजा है। मतलब मुझे तो पर्सनली सच बताऊँ ये लग रहा था कि इन लोगों ने मुझे कोई ख़राब आर्टिकल स्टिचिंग वाला भेज दिया है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे जब मैंने कस्टमर केयर पे कॉल की तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके कोई थाउजेंड्स में आर्टिकल बिके हैं और अभी तक कंप्लेन नहीं आई है। तो मैं खैर काफ़ी शॉक हुई। मैंने कहा ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि मेरा इतना ख़राब मतलब स्टिचिंग का आया और आपके पास कोई कंप्लेन ही ना आई हो। खैर उन्होंने कहा कि आप कोरियर के थ्रू भिजवा दें, मैं आपको रिटर्न कर दूँगी, आपको मतलब वाउचर दे दूँगी इस पार्सल का। खैर फिर जब उन्होंने मुझे कहा कि कोरियर के थ्रू भिजवा दें, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई अगर हम कोरियर के थ्रू आपको क्यों भिजवाएं, मतलब हम आपको मंगवाते हुए भी डीसी भरें, फिर आप एक ख़राब आर्टिकल भेजें, ख़राब स्टिचिंग वगैरह पूरा, और फिर उसके बाद हम वापस में दोबारा डीसी भरें। तो खैर काफ़ी बात हुई। पहले तो वो मान नहीं रही थी, ना वो ये मान रही थी कि आर्टिकल उनका ख़राब है, आर्टिकल बिल्कुल ही ख़राब था। काफ़ी मुश्किल से वो जो भी लेडी थी वो मानी, फिर उसके बाद वो ये नहीं मान रही थी। फिर उन्होंने काफ़ी बात करके, क्योंकि अगर देखिए अलकरम या सफ़ायर से कोई भी इस तरह के मिस्टेक होते हैं तो जो ये ब्रांड्स वाले हैं ये खुद से पिक करवाते, कभी भी ये नहीं कहते कि आप कोरियर के थ्रू भेज दें। तो खैर उनने काफ़ी उसका मैंने ये बताया, तो उन्होंने कहा कि आप किसी भी आउटलेट पे ये आर्टिकल जो है वो ड्रॉप कर दें, फिर हमें बताएगा, फिर हम आपको खुद विदिन 24 आवर्स वाउचर दे देंगे। तो खैर मैंने अब ये करा तो है, और अब मैं इंशाल्लाह इसको कल ही जो मेरा नियरेस्ट आउटलेट होगा वहाँ पे मैं ये करवा दूँगी सेंड। तो फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आप ये मुझे वाउचर मिला नहीं मिला या क्या मेरे साथ एथनिक का सीन हुआ। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताएगा कि आपके साथ भी क्या एथनिक वालों का इस तरह से सीन हो रहा है, या जो भी इश्यूज़ हैं उनकी फ़िटिंग वगैरह सही आ रहा है। और अगर किसी ने ये ड्रेस या इस तरह के एथनिक से ड्रेसेस ख़रीदे हैं तो वो मुझे ज़रूर बताएगा, क्योंकि पर्सनली मुझे ये ड्रेसेस आजकल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और मैंने सोचा भी था कि लूँ। तो मैंने सोचा कि किसी लोकल या स्मॉल बिज़नेस से अच्छा है कि मैं किसी एक ब्रांड से ले लूँ ताकि मुझे अच्छा मिले। पर खैर मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुई, तो आप मुझे गाइड करेगा, और अगर कहीं कोई ऐसा ब्रांड है जहाँ पे इस तरह के ड्रेसेस अच्छे मिल रहे हैं तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएगा। लेकिन खैर कॉटन के ड्रेसेस ही मुझे चाहिए, तो अगर कॉटन के ड्रेसेस हों तो उसके बारे में बताएगा। शिफॉन के तो आई पर्सनली बिलीव के लोकली भी दुकानों पे मिल रहे हैं 1000-1200 के, तो उन पे तो कोई 4000 या 3000 खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। खैर एथनिक का तो ये थी शॉर्ट स्टोरी। उसके बाद मैं अब आपको बैग गैलरी के बारे में बताती हूँ, जो आजकल माशाल्लाह से बैग गैलरी वालों ने जो करा हुआ है सबको परेशान। बैग गैलरी का तो मतलब इतना सरदर्द हो चुका है बैग गैलरी वालों में। मैंने आपको बताया था कि रॉन्ग पार्सल था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम आपसे पार्सल को पिक करके
आपको वाउचर दे देंगे। खैर कोई पिक राइडर हो ही नहीं रहा है, मुझे 25 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं यही कंप्लेन करते करते, कोई पिक नहीं हो रहा। फिर मैंने जो मेरे उनके सुपरवाइज़र हैं उनको मैंने काफ़ी मैसेज किए, वो सीन भी नहीं कर रहे होते। उसके बाद मैंने फिर एंड में बहुत ज़्यादा मुश्किल से उनने मेरा मैसेज को सीन किया। उसके बाद मैंने कहा कि आप भले इस वाउचर मतलब इस पार्सल को ना लें, बस मुझे मेरा वाउचर दे दें। तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं नहीं हम ऐसे तो नहीं कर सकते। फिर मैंने कहा ठीक है अगर आप लोग नहीं कर सकते, वो यही बोल रहे थे कि हम राइडर से पिक करवा लेंगे, लेकिन राइडर पिक नहीं करता। मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं इस बार पिक कर लेगा, मंडे को पिक कर लेगा राइडर, और अब हम आपको उसी वक्त वाउचर दे देंगे। खैर आज भी, क्योंकि आज मंडे है और ये वीडियो मैं तभी मंडे को बना रही हूँ कि ताकि मैं आपको बता भी सकूँ उनका सीन, तो उन्होंने खैर आज भी पिक नहीं किया है। मैंने उन्हें कहा था कि मैं वॉइस ऑफ कस्टमर्स के ग्रुप में डाल दूँगी आपकी कंप्लेन, तो उन्होंने साफ मना करा कि नहीं नहीं प्लीज़ एक दिन का हमें टाइम दे दें, हम डिलीवर कर देंगे। खैर आज भी कोई पिक नहीं हुआ है। अब मैं कल उन्हें दोबारा कॉल करके उनसे आखिरी बार बोलूँगी, अगर कल तक वो मेरा वाउचर या मुझे करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे फिर से कंप्लेन डालनी पड़ जाएगी। क्योंकि आई थिंक बैग गैलरी इतना मतलब जितने भी उनने ठीक पार्सल भेजे उन सब का उन्होंने एक साथ ये ख़राब पार्सल से कर दिया है। मेरा तो खैर कोई कंप्लेन सॉल्व नहीं हुई है। जिन्होंने बैग गैलरी से ऑर्डर किया था, जिनकी कंप्लेंट्स है, तो वो भी जितनी भी लोग हैं काइंडली प्लीज़ गाइड करेगा कि उनका इशू रिज़ॉल्व हुआ या अभी तक उनके साथ भी यही ड्रामा चल रहा है। खैर उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि मैंने बैग गैलरी की दोबारा से 75% ऑफ में सेल लगी थी। आई थिंक आप लोगों ने भी मंगाया होगा, मैंने भी काफ़ी चीज़ें मंगाई थी और माशाल्लाह से हर चीज़, हर ऑर्डर कैंसिल हुआ है। कोई एक ऑर्डर भी उन्होंने दोबारा वाली सेल से नहीं डिलीवर किया है। तो मुझे समझ नहीं आता कि अगर उन्हें भेजना ही नहीं होता तो वो ये सेल्स लगाते क्यों हैं, लोगों का टाइम क्यों वेस्ट करते। तो आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों के पार्सल्स रिसीव हुए हैं या नहीं हुए। तो यही थोड़ी बहुत अपडेट थी। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।